तो नाइट स्काई में एक नया कॉमेट दिख रहा है और ये कॉमेट जो है लिटरली अभी सिर्फ 13 दिन पहले डिस्कवर हुआ है और 13 दिन की डिस्कवरी में मैंने इसको कैप्चर कर लिया अपनी टेलीस्कोप से, वो भी एकदम लाइट पॉल्यूटेड स्काई में मात्र 10 डिग्री अबव होराइजन पे। ये कॉमेट है कॉमेट C/2025 F2 स्वान या फिर कॉमेट स्वान सिर्फ। तो इस कॉमेट का जो पेरिहिलियन है यानी क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन वो मर्क्यूरी के ऑर्बिट के अंदर करीब 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे होने वाला है और प्रेडिक्शंस के अनुसार इस कॉमेट का जो मैग्नीट्यूड है पेरिहिलियन के टाइम पे +6 तक जा सकता है। और अगर मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस की बात करें तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि +5 भी इजीली टच कर जाएगा। इसका मतलब आप इस कॉमेट को किसी डार्क स्काई लोकेशन से अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए किसी डार्क स्काई लोकेशन से। आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कॉमेट आपको नेकेड आई से किसी सिटी लाइट पॉल्यूटेड एरिया से दिखेगा या फिर इनफैक्ट किसी रूरल एरिया से भी दिखेगा। आपको एकदम क्लियर स्काइज चाहिए होंगे इस कॉमेट को देखने के लिए नेकेड आइज से। तो ये कॉमेट अभी मात्र 10 डिग्री अबव होराइजन दिख रहा है सुबह के 4 बजे। इसको अगर आपको देखना है तो आपको अभी पेगासस कॉन्स्टेलेशन में इसको ढूंढना पड़ेगा। एज ऑफ मतलब अभी 11 अप्रैल को ये कॉमेट पेगासस कॉन्स्टेलेशन में है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्फेरास जो स्टार है ये उसके नजदीक है और धीरे धीरे 13 अप्रैल आते आते ये एल्फेरास स्टार के जस्ट बगल में दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे एज मंथ प्रोग्रेसेस ये एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में मूव कर जाएगा। इसको कैप्चर करने के लिए मुझे सुबह के 4 बजे जगना पड़ेगा और सबसे डिफिकल्ट बात यह है कि 10 डिग्री अबव होराइजन पे एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत ज्यादा डेंस होता है, जिस वजह से इस कॉमेट को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि डिम ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा। आप सोच के देखो +10th मैग्नीट्यूड का ऑब्जेक्ट है तो भाई डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा होने वाला है इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना। और इसको देखने के लिए स्काई कंडीशंस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी अगर थोड़े से भी क्लाउड्स अगर होराइजन पे हुए तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। अप्रैल एंड आते आते ये सन के काफी क्लोज चला जाएगा क्योंकि पेरिहिलियन अप्रोच कर रहा होगा अपना। उसके बाद 1 मई के बाद करीब 3 मई तक ये कॉमेट जो है ये इवनिंग स्काइज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा टॉरस कॉन्स्टेलेशन में। फिर इवनिंग स्काइज में भी ये ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं दिखाई देगा, 10 डिग्री अबव होराइजन नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +6 से +5 जा सकता है जो कि एक मतलब रिलेटिवली इजी टारगेट हो सकता है इवनिंग स्काइज में। बट एज ऑफ नाउ तो ये भाई साहब बहुत डिफिकल्ट टारगेट है। बट अगर आप सोच रहे हो कि क्या अप्रैल में जब इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड +5 से +6 हो सकता है क्या आप इसे नेकेड आइज से देख सकते हो, तो आई वुड से कि ये हाईली अनलाइकली है बिकॉज मैंने पहले भी +6 मैग्नीट्यूड से कॉमेट देखे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस होते हैं कि भाई साहब ये तो नेकेड आई ऑब्जेक्ट बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। +6 मैग्नीट्यूड के जो कॉमेट्स होते हैं वो जनरली नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उन्हें किसी डार्क स्काई लोकेशन से जैसे लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, वहां जाके देखो अगर आप तो फिर भी नेकेड आई से शायद दिख जाए आपको। बट वैसे तो अगर आप जो कि जनरल ऑडियंस होती है हमारी वो मतलब सिटी लाइट से देखती है तो आप बिल्कुल भी ये मत एक्सपेक्ट करिए कि नेकेड आई से दिखेगा। हालांकि बाइनोकुलर से इजीली दिख जाएगा, अभी भी दिख जाएगा बाइनोकुलर से, तो अभी तो खैर डार्क स्काई से देखोगे तो ही दिखेगा। अभी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेलीस्कोप से बड़ी मुश्किल से ही दिखेगा क्योंकि +10 मैग्नीट्यूड या बहुत डिम होता है। +11 को अगर ये कैप्चर हो जाता है तो हो जाता है, 12th को और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको कैप्चर करना बिकॉज 12th को तो फुल मून होता है स्काई में और अगर फुल मून आ गया तो भाई साहब वो स्काई में अपनी मतलब लाइट जो है बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटिंग हो जाती है। और जैसे जैसे 4 बजे इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 to 8 डिग्री अबव होराइजन होगा, फिर जब से 4:30 बजेंगे इसका जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सनराइज का टाइम पास आ जाएगा तो फिर 5 बजते बजते सनराइज होने लग जाएगा, तो ये जो कॉमेट है सनराइज में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इससे जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड बढ़ेगा सन भी ऊपर आता जाएगा और ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे। एक और चीज है जो कॉमेट के साथ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, इस कॉमेट का टाइम लैप्स। मतलब कॉमेट्स जो होते हैं ना पेरिहिलियन के जब वो पास पहुंचते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट सन के क्लोज मूव करता है उसकी स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ती जाएगी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पेरिहिलियन होता है वो उसका फास्टेस्ट पॉइंट होता है। तो कॉमेट की जो स्पीड होती है ना पेरिहिलियन पे बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी जो ऑर्बिट होती है वो भी एक्सेंट्रिक होती है, मतलब सन के पास बहुत क्लोज होती है, फिर जो फारदेस्ट पॉइंट होता है बहुत ज्यादा दूर होता है, तो दूर से आते आते उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हमारा लक अच्छा रहता है, अगर इफ एंड ओनली इफ अगर हमारा लक अच्छा रहता है तो शायद हम कॉमेट का टाइम लैप्स कैप्चर कर पाए, मतलब बैकग्राउंड स्टार के कंपैरिजन में मूव होता हुआ दिखाई देगा। बट इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे जब मैं कॉमेट कैप्चर कर लूंगा। बट पहली चीज तो यही है कि कॉमेट कैप्चर हो जाए, भाई साहब बहुत ज्यादा डिम कॉमेट है यार कसम से। तो चलिए अब कॉमेट को कैप्चर करते हैं गाइस। तो वहाँ पे मून सेट हो रहा है, मून काफ़ी लो होराइजन में, फुल मून हो चुका है वो, लेकिन हम ने अपनी टेलीस्कोप को सुबह के 4:30 बजे ईस्ट में फोकस कर रखा है क्योंकि ईस्ट में है एक कॉमेट। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी LCM टेलीस्कोप से कॉमेट स्वान को कैप्चर कर रहे हैं। ये देखो ये सेटअप है आज का, बहुत बेसिक सेटअप है। हम अपनी टेलीस्कोप से ईस्ट में वहाँ पे कॉमेट स्वान को कैप्चर कर रहे हैं और अभी टेलीस्कोप को वहाँ पे एल्फेरास स्टार है उस पे ले जाना है किसी तरह। अभी मार्काप जो स्टार है उस पे हैं हम लोग और उसके बाद अब जो एल्फेरास स्टार है उसी के पास अभी कॉमेट है, वो वहाँ पे होना चाहिए कहीं पे, तो उस पे चलते हैं फटाफट। तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है और यहाँ पे जो हेजी सा डॉट दिख रहा है
ये जो हेजी सा डॉट है ये कॉमेट है, ये वाला जो हेजी सा डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गाइस कॉमेट है, दिख रहा होगा अभी आपको। तो गाइस कॉमेट की मैंने आज सेकंड टाइम कैप्चरिंग कर ली है और अब हम लोग प्लैनेट्स की कैप्चरिंग कर रहे हैं। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। कुछ समय पहले सैटर्न की रिंग क्रॉसिंग हुई थी 24 मार्च को, बट तब हमें सैटर्न दिख नहीं रहा था बिकॉज सैटर्न जो था वो सन के बहुत करीब था। लेकिन अब सैटर्न आ चुका है सन के ग्लेयर से बाहर और ये देखो सैटर्न दिख रहा है लेकिन उसकी रिंग्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही। ओके, तो ये हैं हमारे कॉमेट स्वान के रॉ रिजल्ट्स। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मतलब स्टार्स तो क्लियरली दिख ही रहे हैं, आप लेबल्स में पढ़ सकते हो कौन से स्टार कौन से हैं। बाय द वे ये जो इमेज है ये 12 अप्रैल को कैप्चर की गई थी और इसमें यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक हेजी सा डॉट दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही है कॉमेट। और भाई साहब ये तो मतलब एक लॉन्ग एक्सपोजर है, 4 सेकंड के लॉन्ग एक्सपोजर में भी कॉमेट इतना ज्यादा हेजी और इतना ज्यादा डिम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 डिग्री अबव होराइजन बहुत ज्यादा लो एल्टीट्यूड होता है। इतने पे कॉमेट दिख गया, यही बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब फिर हमने स्टैक करने की कोशिश की तो इमेज स्टैक नहीं हुई क्योंकि जो रेफरेंस स्टार्स थे वो बहुत ज्यादा कम थे। फिर अगले दिन मतलब आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल को भी मैंने कॉमेट को कैप्चर करने की कोशिश की और आज तो भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि आसपास के जो स्टार्स थे वो रिलेटिवली ब्राइट थे, जिससे कॉमेट के जो मतलब आसपास के रेफरेंस स्टार्स थे स्टैकिंग में अच्छे से स्टैक हो पाए। तो ये हमने 20 इमेजेस को स्टैक करके ये इमेज बनाई और इसमें हम लोग कॉमेट को इस हेजी से स्पॉट की तरह क्लियरली देख सकते हैं। तो ये थी हमारी रॉ इमेज और स्टैक करने के बाद हमने सिरिल से स्टैक करी है, जो कि एक काफ़ी टीडियस प्रोसेस था। सिरिल से स्टैक करने के बाद ये थी हमारी फाइनल इमेज। इसमें हम लोग कॉमेट को एज अ हेजी स्पॉट यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। मतलब आप ध्यान से देखो, आपको जो स्टार्स हैं वो एकदम पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दिखाई देंगे, लेकिन जो कॉमेट है जो कि +10 मैग्नीट्यूड का है, भूलिए मत बहुत ज़्यादा डिम है कॉमेट। तो जो कॉमेट है वो यहाँ पे ये वाला जो एक हेजी सा स्पॉट दिख रहा है ना, ये कॉमेट है। ध्यान से देख पाओ तो उसके न्यूक्लियस के आसपास जो गैसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डिम है अभी कॉमेट और मैं लाइट पॉल्यूटेड सिटी में रहता हूँ, इसलिए कॉमेट की टेल नहीं कैप्चर हुई है। बट भाई साहब इतने लाइट पॉल्यूटेड सिटी से मैंने इतने डिम कॉमेट को कैप्चर कर लिया, भाई बहुत बड़ी बात है, सही में बहुत बड़ी बात है। इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है यार। बट सबसे अच्छी चीज अब बताता हूँ मैंने क्या कैप्चर करी है। तो कॉमेट स्वान धीरे धीरे अपने पेरिहीलियन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 1 मई को है। पेरिहीलियन किसी भी ऑब्जेक्ट की सन से सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच होती है और इस दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉमेट हो, प्लैनेट हो या फिर एस्टेरॉयड हो, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता है। और मतलब पेरिहीलियन तक आते आते जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो तेजी से बढ़ती ही रहती है। इसका मतलब स्वान जो कॉमेट है इसकी भी स्पीड बढ़ती जा रही है और अगर ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है मतलब ये बैकग्राउंड स्टार से कंपैरिजन में भी मूवमेंट शो करेगा। यही जो बैकग्राउंड स्टार से कंपैरिजन में मूवमेंट है, इसी से जो साइंटिस्ट है वो एक किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट की ऑर्बिट प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब यार आप सोच के देखो, हमने आधे घंटे के इंटरवल में जो हमारी पहली फोटो थी वो करीब 450 के करीब खींची गई होगी और हमारी जो लास्ट इमेज थी वो 520 के करीब खींची गई थी। अगर इसमें भी हम लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं तो आप सोच के देखो कितनी तेजी से मूव कर रहा है अपने सोलर सिस्टम में। मतलब यार आधे घंटे में वो बैकग्राउंड स्टार से कंपैरिजन में मूवमेंट शो कर देगा। एस्टेरॉयड्स का तो मल्टीपल डेज में शो होता है मूवमेंट, ये आधे घंटे में मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब यार अगर ऐसा होता है, अगर ये जो कि मतलब मैंने स्टेलेरियम पे भी देखा कि थोड़ा बहुत मूवमेंट शो हो रहा है, अगर मैं अपनी इमेज में ये दिखा पाता हूँ तो मतलब बहुत ऑसम चीज़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं प्रोसेस करके कि क्या हमने ये कैप्चर किया। तो भाई बहुत देर प्रोसेसिंग करने के बाद हमने कॉमेट का मूवमेंट कैप्चर कर लिया है। ये देखिए, ये हमें दिख रहा है कॉमेट स्वान है ना, ये क्लियरली यहाँ पे कॉमेट दिख रहा है, हेजी सा पैच दिख रहा है, ये यहाँ पे स्टार्स दिख रहे है ना। अभी देखो मैं इसके ऊपर ये वाली लेयर लगाता हूँ जो कि इसके 20 मिनट बाद ली गई है इमेज। ये देखो ये मूव कर गया, ये पुरानी पोजीशन थी और ये 20 मिनट बाद की पोजीशन, दोनों में कंपैरिजन देखो। कॉमेट मूव कर गया, देखो स्टार्स की पोजीशन सेम है लेकिन कॉमेट मूव कर गया। भाई साहब मजा आ गया यार। तो कॉमेट की मॉर्निंग अप्रोच में तो कॉमेट जो था वो होराइजन में बहुत ज्यादा लो एल्टीट्यूड पे था, प्लस इसकी जो ब्राइटनेस थी यानी इसका जो एपरेंट मैग्नीट्यूड था वो भी बहुत ज्यादा हाई था, मतलब ये बहुत ज्यादा डिम दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो कॉमेट का एल्टीट्यूड है वो अर्ली मॉर्निंग स्काइज में बहुत ज्यादा लो हो चुका है। मतलब जब तक सनराइज होता है इसका जो मैक्स एल्टीट्यूड पहुंच पाता है वो 5 to 7 डिग्रीज अबव होराइजन ही जा पाता है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर की एक बहुत डेंस लेयर में होता है अपने पीक टाइम पे भी। लेकिन अभी एक और टाइम है जब हम इस कॉमेट को देख सकते हैं, जो कि अगले महीने इवनिंग में आने वाला है। लेट अप्रैल और अर्ली मई में कॉमेट को देखने का एक और चांस आने वाला है जब कॉमेट इवनिंग स्काइज में वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा और वेस्टर्न डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +5 से +6 तक जा सकता है। मतलब ये नेकेड आई विजिबिलिटी के लिमिट में आ जाएगा। बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सिटी लाइट से दिखेगा, क्योंकि +6 मैग्नीट्यूड जो होता है वो नेकेड आई लिमिट के जस्ट अंदर होता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो ही शायद ये आपको बाइनोकुलर्स में दिख जाएगा। और उस टाइम भी मैं इस कॉमेट को कैप्चर करने वाला हूं और इसकी लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। तो
तो अगर आपको इसका व्यू मिस नहीं करना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और यार अब तो यार मतलब 10 डिग्रीज ऑफ होराइजन पे इतने डिम कॉमेट को कैप्चर कर दिया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।